जय जगत साथियों। मैं हरपाल ठाकुर सीहोर से। आज बड़ा मन विचलित है, और विचलित इस बात के लिए नहीं है कि मार्च में कांग्रेस की सरकार की लूट कर ली गई, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, इस बात को लेकर विचलित नहीं है। कल जो देश में शिवराज सिंह चौहान का जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और उस विस्तार के अंतर्गत 14 जो लोग विधायक नहीं है 33 में से उनको मंत्री बनाया गया, तो किसी को भी कोई भी मुख्यमंत्री मंत्री बनाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे विचलित होना भी नहीं चाहिए। पर ये करके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और भाजपा, जो अपने आप को पार्टी विथ डिफरेंस कहते हैं, उनने लोकतंत्र की हत्या करने के एक बेहतरीन तरीके को अमली जामा पहनाया और उनकी मोहर लगाई। मोहर किस बात पे लगाई कि मान लीजिए किसी प्रदेश के अंदर चुनाव होता है और वहां पे 230 सीट होती है, और भारतीय जनता पार्टी या अपोजिशन का जो दल है वो वहां पे 140 सीटें जीत के सरकार बना लेता है, और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद एक व्यक्ति ये तय करता है कि मुझे तो मुख्यमंत्री रहना है, 33 में उधर से लाके विधायक बिना मंत्री बनाए उनको मंत्री बना दूंगा, तो परिणाम स्वरूप जो जनता के मत के द्वारा चुनी हुई सरकार वो गिर जाएगी। इस तरह से यह परंपरा पूरे देश के अंदर चलेगी, और जो देश के अंदर जब चलेगी तो वास्तव में लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, और उस हत्या के परिणाम स्वरूप ये होगा कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, और देश की जनता को जो संविधान में अधिकार दिया है कि आप अपनी सरकार खुद चुनोगे, उस अधिकार का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग और नरेंद्र मोदी शुचिता की बात करते थे, और दूसरी तरफ उनने धीरे धीरे करके मणिपुर, गोवा और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में आके तो सारी सीमाएं तोड़ दी। इस तरह से तोड़ दी कि 14 लोग वो मंत्री बनाए गए जो विधायक नहीं है, जो जिनको आप खरीद के लेके आए। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी और विडंबना है कि आपने 14 उन लोगों को मंत्री बना दिया जिनने गद्दारी की, आपके साथ आए, और आपकी पार्टी के वफादार लोग 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार के जो लोग थे उनको आपने मंत्री नहीं बनाया। इससे संदेश क्या जाता है कि दल चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, अगर यह परंपरा देश में लागू हो गई तो कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से जनता की सेवा क्यों करेगा, अपने दल के साथ निश्चितता के साथ क्यों रहेगा। वो तो ये तय करेगा कि मैं एक बार चुनाव जीतूं और विरोधी दल में जाकर के मंत्री बन के सरकार गिरा करके मैं मंत्री बन जाऊं। तो ये जो बड़ी परंपरा आज डाली है, जिससे भारत और मध्य प्रदेश, और सबसे बड़ी बात ये कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है, और उनके गृह जिले का मैं निवासी हूं। मुझे इस बात पर बड़ी शर्म है कि इस देश के लोकतंत्र को लूटने का, खत्म करने का, नष्ट करने का, जनतंत्र का सबसे जो खतरनाक तरीका इजाद किया गया है वो मध्य प्रदेश में इजाद किया गया है, और उसके परिणाम स्वरूप जो उसका मुखिया निकला है वो शिवराज सिंह चौहान निकला है, और उनके संरक्षण के रूप में और जो उनको पूरी ताकत दी है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने दी है। यदि मोहन भागवत ने ये ताकत नहीं दी होती तो मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी एक लाइन में ये कहते कि आज सरकार बन गई है, आज हम बहुमत में हैं, हम हमारे वफादार लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जो लोग कांग्रेस से गद्दारी करके आए उनको भी बनाएंगे, पर 14-14 लोगों को उनको आप चुनाव जीतने के बाद बना देते। तो ये जो परंपरा डली है, ये सिर्फ एक गांव, एक शहर या एक जिले या एक प्रदेश में सोचने का विषय नहीं है, ये हिंदुस्तान के आम नागरिक को सोचने का विषय है कि साथियों, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और शहीद भगत सिंह, सब लोगों ने, उनने जो लड़के जो हमारे देश को लोकतंत्र दिया है, ये लोकतंत्र को लूटने का जो नायाब तरीका है, इस तरीके के खिलाफ हम सबको आवाज उठाना पड़ेगी, ताकि भविष्य में इस तरह से सरकार को लूटने का प्रयास नहीं करे। अगर यही हुआ तो अगली बार नरेंद्र मोदी जी हार की सरकार जब चुनाव में जाए और वो हार जाए, उनके 200 या 150 मेंबर बने और वो तय कर ले कि मुझे तो प्रधानमंत्री रहना है, तो विरोधी दल के 80 सांसद बुला करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में 80 मंत्री होते हैं और उनको मंत्री बना दे, और जो देश की जनता ने लोकतंत्र चुन के दिया है उसको वो नष्ट कर दे। तो ये लोकतंत्र को नष्ट करने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, ये घोर निंदनीय है। ये बिल्कुल भी भारत जैसे देश में असहनीय है।
इसको खिलाफ हम सब लोगों को आवाज उठाना चाहिए और जनतंत्र में एक अच्छी सुचिता स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो अपने कही गई सारी बातों से पलट गई है। वो कहीं भी नहीं सोचती, ना देश की सुरक्षा पे सोच रही है, ना डीजल पेट्रोल की महंगाई पे सोच रही है, ना किसानों के कर्ज माफी पे सोच रही है। उनका तो सिर्फ ये कह के चल दो और बदल दो, इस बात से है। तो उनसे तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते। पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत के सारे नागरिकों से एक बात की अपील करना चाहता हूं कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के तरीके को हमको रोकना होगा। अगर हम ये नहीं रोकेंगे तो चुनाव का कोई मतलब नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति के लिए 100 साल के लिए एक प्रस्ताव पास कर दिया जाए कि वो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा, वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं। अघोषित रूप से फिर से राजशाही ले आओ, तानाशाही ले आओ। इस सबको एक सभ्य नागरिक और भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको बचाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगत।